हिमालय की तलहटी में देवर्षि नारद जी महाराज भगवान नाम लेकर भजन करते रहे। इंद्र को भय हो गया, इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव बड़ी माया फैलाकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज मैं आपके आगे हार गया, आपकी जय जयकार हो, हम आपके वशीभूत हैं। प्रशंसा भजन में प्राण घातिनी है। कोई आपकी प्रशंसा करे ना तो कान बंद करिए। प्रशंसा सुनने मात्र से जीव का, भक्त का पुण्य नष्ट होता है। वाह वाह से बचना चाहिए। ये वाह वाह वाले अपने स्वार्थ में कैसे भी वाह वाह करते रहते हैं, वाह 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 वाह। और जो वाह वाह करते हैं वो धीरे धीरे आपको समाप्त कर दें। मार्गदर्शन करने वाले, कमी बताने वाले, ठीक करने वाले कम लोग होते हैं, वाह वाह वाले बहुत हैं। नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से, भोले बाबा से और अंत में परमात्मा के पास पहुंच गए। जबकि शंकर बाबा ने मना किया, जैसे मुझे सुनाया, कभी श्री हरि को न सुनाइएगा, प्रसंग चले तब भी दुराइएगा, छिपाइएगा। कहाँ मानता, नहीं नारद ही सुहान। गए, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ होता है। कहिए देवर्षि बहुत दिन बाद दर्शन दिए, कहाँ रहे? काम चरित नारद सब यद्यपि प्रथम बरेज सेव राखे। भगवान ने इनके मुख से कहाँ तो भगवत चर्चा, कहाँ हरि नाम सुनते थे। काम चर्चा सुनकर परमात्मा समझ गए कि नारद जी चले गए। और काम जय का अभिमानी वृक्ष उदित ही हो रहा है। बेगी समय डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हित का। और भगवान ने नारद जी को विदा किया। माया का नगर बसा दिया। शीलनिधि राजा विश्वमुनि की कन्या, उनकी रानी, राजपाट, पूरी सामग्री उपस्थित हो। राजा ने आते देखा देवर्षि जी को, चरण पखारे, चरणों तक लिया, नगर में छिड़कवाया, कन्या को बुलाकर प्रणाम कराया। और शीलनिधि राजा ने कहा महाराज जरा कर दर्शन करके बताएं, कन्या को योग्य वर तो मिलेगा ना। पिता की एक सहज बात होती है कि कन्या को वर योग्य मिले। ये माया शक्ति है। नारद जी हस्तरेखा क्या देखेंगे? बड़ी देर लगी रहे निहारी कन्या। माया रूपी विश्वमोहिनी ने नारद जी का आकर्षण कर लिया। दोष दृष्टि में है अथवा इन कर्णपुटों में, श्रवणेन्द्रिय में है। दृष्टि को सर्वकाल संभालना चाहिए। दृष्टि को वहीं ले जाना चाहिए जहां हम स्थिर भाव रखना चाहते हैं। देखने के ताप हैं, सुनने के पाप हैं, बचा जाए। कन्या ने आकर्षण कर लिया। हस्तरेखा में लिखा था कुछ और, नारद जी पढ़ गए कुछ और। क्या लिखा था? यह कन्या उसी का वर्ण करेगी जो सारे जगत का स्वामी होगा। नारद जी उल्टा पड़ गए। एक कन्या जिसका वर्ण कर लेगी सारे जगत का स्वामी हो जाएगा। तो नारद जी सोचने लगे, अभी तो हम काम को जय किए हैं, काश ये मेरी कन्या वर्ण कर ले तो मैं सारे जगत का स्वामी हो जाऊं। पढ़ गए, बैठते आपसे कहा लिखा क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम पढ़ क्या रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। देखिए
बना चना के कुछ न कुछ सुना दिए। महाराज आपकी कन्या सुलक्षणा है, सर्वगुण संपन्न है, योग्य वर मिलेगा। और मन में क्या चल रहा है, अब मेरे से योग्य वर कहाँ आएगा, अभी लौटा मैं। अब भगत को आश्रय किसका, तो भगवान का। नारद जी सोच रहे हैं भगवान के यहाँ से तो आए, जाऊंगा तो देर हो जाएगी, तब तक स्वयंवर संपन्न हो जाएगा। थोड़े बाहर निकले नगर से और वहीं बैठकर भगवान को पुकारने लगे। हरि शरणम 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 हरि बहुविध विनय कीन तहि काला, प्रगटे प्रभु कहिए देवर्षि। अभी तो मिलके आए, क्या बात, कैसे कहें क्या बात। नारद जी ने विश्लेष में कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, भगवान बोले कौन सा, अनेक रूप आयो विष्णवे प्रभु। विष्णवे भगवान का एक रूप तो है नहीं, कौन सा रूप दे, कौन सा रूप दें। अरे रूप दे तो कौन दे। नारद जी के समझ में नहीं आ रहा है क्या मांगूं।